हेलो ऑल, वेलकम है आप सबका। आज इस वीडियो ट्यूटोरियल सेशन में हम 10th क्लास की यूनिट 1 की जो बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन है उसके आंसर्स देखने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम इसमें करने वाले हैं। सेक्शन 4 हम इसमें नहीं लेंगे क्योंकि ये प्रैक्टिकल बेस्ड है, इसको अलग से वीडियो में ले जाएंगे। सेशन 1 से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर स्टाइल्स। स्टाइल्स क्या है और उसके एडवांटेजेस क्या है। Styles is a set of format that we can apply to selected pages, text, frames and other elements in our document to quickly changes their appearance। यानी स्टाइल्स जो है वो हमारे सेट ऑफ फॉर्मेट्स हैं जो हम अप्लाई कर सकते हैं हमारे पेजेस के ऊपर, टेक्स्ट के ऊपर, फ्रेम्स के ऊपर और दूसरे एलिमेंट के ऊपर जो हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर है, ताकि जो उसकी अपीयरेंस है वो जल्दी से चेंज हो सके। यानी हमें किसी टेक्स्ट की, किसी पेज की या किसी फ्रेम की अगर मुझे अपीयरेंस चेंज करनी है तो मैं एक साथ चेंज कर सकता हूँ। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कई सारे इफेक्ट है मुझे एक साथ लगाने, अलाइनमेंट भी चेंज करनी है तो मैं उसको एक स्टाइल बना के रख सकता हूँ और मुझे जब भी अप्लाई करना है मैं एक साथ सारी फॉर्मेटिंग एक साथ अप्लाई कर सकता हूँ। व्हेन वी अप्लाई अ स्टाइल वी अप्लाई अ होल ग्रुप ऑफ फॉर्मेट एट द सेम टाइम। यानी एक स्टाइल जब अप्लाई करते हैं तो वो एक स्टाइल नहीं, कई सारे अलग अलग फॉर्मेट एक साथ अप्लाई कर रहे होते हैं। Styles are logical attributes, means a name is assigned or given to a single set of format. Instead of applying font size 14 times new roman bold center format separately one by one, अलग अलग अप्लाई करने की जगह हम एक स्टाइल दे देते हैं। टाइटल जैसे यूज कर लिया जाता है सारे फॉर्मेट इन सभी फॉर्मेट्स के साथ एक साथ। वी कैन यूज सेम सम प्रीडिफाइन और क्रिएट आवर ओन कस्टमाइज स्टाइल। हम पहले से बने हुए स्टाइल भी यूज कर सकते हैं और हम अपने कस्टम स्टाइल भी बनाकर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैनी 4 स्टाइल सपोर्टेड बाय ओपन ऑफिस ORG। 4 स्टाइल कौन कौन से हैं? बहुत सारे स्टाइल्स हैं जो हम इनसे यूज कर सकते हैं। पेज स्टाइल है, पैराग्राफ स्टाइल है, कैरेक्टर स्टाइल है, फ्रेम स्टाइल है, नंबरिंग स्टाइल है, सेल स्टाइल, ग्राफिक स्टाइल एंड प्रेजेंटेशन स्टाइल। आप इनमें से कोई भी 4 जो है यहाँ लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन, हाउ वी कैन क्रिएट आवर ओन स्टाइल। हम अपनी स्टाइल कैसे बना सकते हैं? वी कैन क्रिएट अ न्यू स्टाइल बाय कॉपिंग एन एग्जिस्टिंग मैनुअल फॉर्मेट। हम पहले से कोई मैनुअल जो है फॉर्मेट एग्जिस्टिंग उसको यूज कर सकते हैं। दिस न्यू स्टाइल अप्लाई ओनली करंट डॉक्यूमेंट पे अप्लाई होगा एंड इट विल नॉट बी सेव्ड इन अ टेम्पलेट। और इसको टेम्पलेट में सेव नहीं किया जा सकता। उसके स्टेप्स क्या है? स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग आपकी विंडो ओपन करेंगे, देन अपना नया स्टाइल चूज करेंगे क्रिएट करने के लिए। इन द डॉक्यूमेंट सेलेक्ट द आइटम वी वांट टू सेव एज स्टाइल। वो डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे जिसे हम स्टाइल के तौर पे सेव करना चाहते हैं। इन स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो के अंदर क्लिक द न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन आइकन। सिलेक्शन आइकन के अंदर से हम न्यू स्टाइल पे क्लिक करेंगे। यहाँ इसमें दिखाया हुआ है इस तरीके से आपके पास विंडो ओपन होगी। एंड इन स्टाइल एंड डायलॉग इन द क्रिएट स्टाइल डायलॉग बॉक्स पर हम जाएंगे, के अंदर टाइप अ नेम फॉर न्यू स्टाइल। न्यू स्टाइल का नाम देंगे एंड द लिस्ट शोज द नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टाइल्स। जो भी पहले से हैं उनके नाम आ जाएंगे एंड क्लिक ओके एंड सेव न्यू स्टाइल। तो नया स्टाइल बन जाएगा हमारा। सेशन नंबर 2 है हमारे पास। इसमें क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट एक्सप्लेन एनी 4 ग्राफिक फिल्टर। आपके ग्राफिक फिल्टर्स बहुत सारे होते हैं आपकी इमेजेस के लिए या किसी भी ग्राफिक के लिए। उनमें से 4 आपने लिखने हैं। यहाँ पर आपके उनके आइकन और नेम बताए हुए हैं। इन्वर्ट है, स्मूथ है, शार्पन है, नॉइज रिमूवल के लिए है, सोलराइजेशन के लिए, एजिंग के लिए, पॉस्चराइजर के लिए, पॉप आर्ट के लिए, चारकोल के लिए, रिलीफ एंड मोसाइक। इनमें से कोई भी 4 आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक्सप्लेन इमेज क्रॉपिंग। इमेज क्रॉपिंग क्या होता है? बेसिकली क्रॉप का मतलब होता है कटिंग ऑफ इमेज आइदर फ्रॉम टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट साइड। हम किसी साइड से इमेज को कट करना चाहते हैं, छोटी करना चाहते हैं, वो हम किसी भी साइड से कर सकते हैं तो उसको क्रॉपिंग बोलते हैं बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट एनी 3 मेथड्स ऑफ इंसर्टिंग इमेजेस इन अ डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट के अंदर हम इमेजेस कैसे इंसर्ट करते हैं? तो इसके लिए हम ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड का यूज कर सकते हैं, जिसके लिए हम ब्राउजर ओपन करेंगे, ब्राउजर विंडो, और लोकेट करेंगे वो इमेज जो हमें इंसर्ट करनी है। एंड उस इमेज को हम जो है ड्रैग करेंगे अपने राइटर डॉक्यूमेंट के अंदर जहां पर हमें चाहिए वो, और फिर हम उसको रिसाइज करना चाहें तो कर सकते हैं, मूव करना चाहें तो मूव कर सकते हैं। इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स है, हम वहां से भी कर सकते हैं। इसके लिए हम ओपन ऑफिस डॉक्यूमेंट के अंदर जो है जाएंगे, वेर वी वांट टू इमेज अपीयर, जहां पर हमें इमेज चाहिए। इंसर्ट में जाएंगे, पिक्चर के अंदर, इंसर्ट मेन्यू के अंदर पिक्चर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, वहां से हम अपनी पिक्चर सेलेक्ट करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद इंसर्ट करेंगे हम, और ये बताएंगे कि हमें उस लोकेशन पे जाएंगे जहां हमें वो ऐड करनी है और ओके प्रेस कर देंगे तो वो पिक्चर हमारी इंसर्ट हो जाएगी। इसी तरीके से हम इमेज गैलरी से भी ऐड कर सकते हैं। उसके स्टेप्स भी हमारे पास यहाँ गिवन है। टू ओपन गैलरी, गैलरी ओपन करने के लिए हम गैलरी आइकन पर क्लिक करेंगे और टूल्स के अंदर गैलरी हमारे पास ऑप्शन है, वहां से हम टूल मेन्यू में से ले सकते हैं। नेविगेट करेंगे गैलरी के अंदर, हमें जो भी डिजायर्ड पिक्चर चाहिए जो पहले से हमारे पास प्रेजेंट है उनमें से सिलेक्ट करेंगे। उस पिक्चर को सिलेक्ट करने के बाद उसको हम क्लिक करके ड्रैग कर लेंगे हमारी गैलरी के अंदर से राइटर विंडो के अंदर, एंड देन हम उसको राइट क्लिक करके
हमारे पिक्चर के अंदर ऐड कर सकते हैं और इंसर्ट करके उसको हम कॉपी कर लेंगे तो वो हमारी गैलरी से हमारे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगी। इसी तरीके से हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म टेक्स्ट रैपिंग एंड एंकरिंग। टेक्स्ट रैपिंग क्या होता है? टेक्स्ट रैपिंग रेफर्स टू द रिलेशन ऑफ ग्राफिक्स टू द सराउंडिंग टेक्स्ट। जब हमें टेक्स्ट के साथ इमेज लेनी होती है तो वो टेक्स्ट और इमेज कहाँ कहाँ आपके अपीयर होगा, उस चीज को हम टेक्स्ट रैपिंग बोलते हैं। विच मे बी रैप अराउंड द ग्राफिक और वन और मोर साइड्स, यानी वो दोनों साइड में आएगा पिक्चर के, या ऊपर नीचे आएगा आपके, या उसके ऊपर नजर आएगा, आगे पीछे नजर आएगा, वो सब हमारे पास टेक्स्ट रैपिंग में आता है। बी ओवर प्रिंटेड बिहाइंड और इन फ्रंट ऑफ द ग्राफिक, तो पीछे की तरफ आएगा या सामने की तरफ आएगा। और ट्रीट द ग्राफिक एज अ सेपरेट पैराग्राफ और कैरेक्टर, या वो आपका सेपरेट पैराग्राफ या कैरेक्टर के तौर पर विजिबल होगा, तो इसको बोलते हैं हम टेक्स्ट रैपिंग। इसके अलावा एंकरिंग, एंकरिंग का मतलब क्या होता है? एंकरिंग रेफर्स टू द रेफरेंस पॉइंट ऑफ फॉर ग्राफिक्स, यानी ग्राफिक्स के हम रेफरेंस पॉइंट जनरेट करना चाहते हैं, एंड दिस पॉइंट कुड बी द पेज और फ्रेम वेयर एन ऑब्जेक्ट इज और पैराग्राफ और गिवन कैरेक्टर, यानी एक इमेज से हम किसी ग्राफिक पर रेफरेंस देना चाहते हैं तो उसको एंकर बोलते हैं। एन इमेज ऑलवेज हैज एन एंकर पॉइंट, और हर इमेज का एक एंकर पॉइंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास सेशन नंबर 3 है, जिसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर टेम्पलेट्स। टेम्पलेट के क्या एडवांटेजेस हैं? टेम्पलेट इज अ मॉडल दैट यू यूज टू क्रिएट अदर डॉक्यूमेंट। दूसरे डॉक्यूमेंट बनाने के लिए जो एज अ मॉडल यूज करते हैं वो टेम्पलेट होता है हमारा। फॉर एग्जांपल, यू कैन क्रिएट टेम्पलेट फॉर बिजनेस रिपोर्ट्स दैट हैज योर कंपनीज लोगो ऑन अ फर्स्ट पेज, उसके ऊपर हमारा लोगो हो सकता है, यानी एक तरह से हम काफी बार जो है लेटर हेड की तरह भी यूज करते हैं, वो पहले से बना हुआ है जिसमें हमें कंटेंट लिखने हैं। द न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएटेड फ्रॉम दिस टेम्पलेट विल ऑलवेज हैव योर कंपनी लोगो ऑन द फर्स्ट पेज, यानी उस पर पहले से ही एक लोगो बना हुआ होगा, यानी लेटर हेड हमने एक पहले से बना लिया। जो भी हम डॉक्यूमेंट उस टेम्पलेट से लेंगे तो उसके अंदर वो लोगो या जो भी हमने उसमें कंटेंट लिखे हैं वो पहले से ही प्रेजेंट रहेगा, सिर्फ हमें कंटेंट लिखना है, तो हम उसके लिए टेम्पलेट बना लेते हैं। टेम्पलेट कैन आल्सो कंटेन प्री डिफाइंड टेक्स्ट हो सकता है उसके अंदर, सेविंग यू फ्रॉम हैविंग टू टाइप इट एवरी टाइम अगेन एंड अगेन, तो बार बार डॉक्यूमेंट हमें टाइप नहीं करना पड़ेगा, जो बेसिक हमें चाहिए वो हम एक बार टेम्पलेट बना के रख सकते हैं। यू कैन क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, फॉर एग्जांपल अ लेटर टेम्पलेट में कंटेन योर नेम एड्रेस एंड सैल्यूटेशन, यानी एक लेटर टेम्पलेट के अंदर आपके पास आपका नेम एड्रेस और सैल्यूटेशन पहले से प्रेजेंट है, जो भी आपको मेटा टाइप करना है वो आप अलग से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टाइल्स एंड टेम्पलेट। स्टाइल्स एंड टेम्पलेट में क्या डिफरेंस है? स्टाइल इज अ सेट ऑफ फॉर्मेट दैट वी कैन अप्लाई टू सिलेक्टेड टेक्स्ट इन अवर डॉक्यूमेंट टू क्विकली चेंजेस अपीयरेंस, यानी हमारे पास स्टाइल क्या होता है? सेट ऑफ फॉर्मेट्स होता है जो हम अपने टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, सिलेक्टेड टेक्स्ट के ऊपर हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर जल्दी से कोई भी अपीयरेंस चेंज करने के लिए। टेम्पलेट इज दैट सर्व एज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ए डॉक्यूमेंट, और टेम्पलेट जो है वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है डॉक्यूमेंट का। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन डिफरेंट वेज ऑफ क्रिएटिंग टेम्पलेट। टेम्पलेट कैसे कैसे बनाया जा सकता है? टेम्पलेट्स कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम डॉक्यूमेंट और यूजिंग विजार्ड, दोनों तरीके से बना सकते हैं, डॉक्यूमेंट से बना सकते हैं और विजार्ड से बना सकते हैं। डॉक्यूमेंट से कैसे बनाएंगे? उसके लिए हम ओपन अ न्यू और एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट ऑफ टाइप यू वांट टू मेक इनटू अ टेम्पलेट, यानी जिस तरह के डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं वो ओपन करेंगे हम। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाना है, स्प्रेडशीट बनानी है, ड्राइंग बनानी है, प्रेजेंटेशन जो भी बनाना है। ऐड अ कंटेंट एंड स्टाइल दैट यू वांट, उसमें कोई कंटेंट ऐड करेंगे, जो स्टाइल अप्लाई करना है वो ऐड करेंगे, एंड मेन मेन्यू में जाके फाइल मेन्यू में जाके हम जो है टेम्पलेट में जाएंगे और सेव कर देंगे, यानी उसको एज अ टेम्पलेट हमने सेव कर दिया। तो इसमें हमारे पास एक टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, इसके अंदर इन न्यू टेम्पलेट फील्ड टाइप अ नेम चूज करेंगे उसका न्यू टेम्पलेट का, कैटेगरीज में जाएंगे, एक कैटेगरी चूज करेंगे और उसको सेव कर देंगे अप्रोप्रिएट लोकेशन पर ध्यान से। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है इसी के अंदर एक विजार्ड का ऑप्शन है, हम विजार्ड से ऐड कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास जो है हमारे फाइल मेन्यू के अंदर विजार्ड का ऑप्शन है, उस विजार्ड में से हम टेम्पलेट का नाम सर्च करेंगे और टेम्पलेट चूज करेंगे, एंड देन दिस प्रोसेस स्लाइटली डिफरेंट विद ईच टाइप ऑफ टेम्पलेट, हर टेम्पलेट के लिए अलग अलग है, उसमें स्टेप्स आएंगे हमारे पास, उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे और उस तरीके से हम अपनी एक दूसरी जो है टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं विजार्ड का यूज करके। नेक्स्ट हमारे पास सेशन नंबर 4 है, जिसमें जो आपका है एक टेबल बनाने के लिए कहा है उसके अंदर आपने, एंड उसके अंदर कुछ आपने कंटेंट लिखने हैं, 10 पेजेस का डॉक्यूमेंट होना चाहिए, उसकी कुछ पर्टिकुलर फॉर्मेटिंग करनी है आपने, जो फॉन्ट है उसमें मिनिमम आपका 12 आपका साइज होना चाहिए, मैक्सिमम 15 होना चाहिए, मार्जिन आपने मिनिमम 2 मैक्सिमम 4 रखना चाहिए, और डॉक्यूमेंट के अंदर आपका बुलेटेड और टेक्स्ट होना चाहिए, नंबर लिस्ट होनी चाहिए, टेबल कंटेंट होनी चाहिए, पिक्चर्स होनी चाहिए, वर्ड आर्टिकल सब अप्लाई करना है। तो ये प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है तो इसलिए हम इसको यहाँ कवर नहीं करने, ये आप अपने से बना सकते हैं। सेशन नंबर 5 है हमारा, जिसके अंदर एक्सप्लेन करने के लिए कहा है मेल मर्ज। मेल मर्ज क्या होता है? मेल मर्ज इज अ वे टू टेक अ लेटर यू हैव रिटर्न एंड सेंड इट टू अ होल बंच ऑफ पीपल, यानी आपके पास एक लेटर है जो आपने लिखा है और आप बहुत सारे लोगों को एक साथ भेजना चाहते हैं,
personalize with information about them so they might think that you typed the letter personally तो for them। और उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप सबको पर्सनली अलग अलग भेजना चाहते हैं ताकि उनको लगे कि हाँ सब आपने सबका लेटर अलग अलग लिखा है, तो उस तरीके से आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। मेल मर्ज कैन ऑल्सो बी क्विक वे टू टेक अ लिस्ट ऑफ पीपल्स मेलिंग एड्रेस एंड जनरेट लेबल्स और एनवलप विद द एड्रेस फॉर अ डिफरेंट पर्सन ऑन ईच लेबल ऑफ एनवलप। इससे आप एनवलप के लिए लेबल्स भी बना सकते हैं अलग अलग लोगों के लिए, अगर आपके पास एक मेलिंग या एड्रेस लिस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर एडवांटेज ऑफ मेल मर्ज। मेल मर्ज का क्या एडवांटेज है? इट सेव्स आवर टाइम एंड एफर्ट टू राइट सेपरेट मल्टीपल डॉक्यूमेंट विद ऑलमोस्ट सेम कंटेंट। यानी अगर हमें सेम कंटेंट के साथ बहुत सारे मल्टीपल जो है डॉक्यूमेंट बनाने हैं, अलग अलग भेजने हैं किसी को या बनाने हैं, उसके लिए हम मेल मर्ज का यूज करते हैं। प्रोड्यूसिंग मास मेलिंग, यानी मास मेलिंग हम इससे जनरेट कर सकते हैं बहुत सिंपल तरीके से, स्पेशली कंपेयर टू प्रोसेस फॉर प्रिपेयरिंग इंडिविजुअल लेटर और एनवलप फॉर टू मैनी पीपल। यानी अलग अलग बनाने की जगह हम एक ही साथ बहुत सारे लेटर बना सकते हैं अलग अलग लोगों के लिए। गिव द एग्जांपल ऑफ डेटाबेस इन विच द डेटा सोर्स कैन बी क्रिएटेड। किस किस तरीके से हम सेव कर सकते हैं? वी कैन क्रिएट डेटाबेस ऑफ कॉन्टैक्ट डिटेल हैविंग नेम हो सकता है, उसमें कॉन्टैक्ट नंबर हो सकता है, एड्रेस हो सकता है, और दूसरी इन्फॉर्मेशन हो सकती है हमारी फैमिली की, फ्रेंड की, कोलीग्स की या एम्प्लॉयज़ की, जो हम डेटा सोर्स के तौर पर बना सकते हैं हमारे डेटाबेस में। इस वीडियो में इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो है यूनिट कवर करेंगे। इसके अलावा अगर आपको किसी और तरह की वीडियोस इंटरेस्टेड हैं आप या आपको चाहिए, ज़रूरत है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो कैसी लगी है ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।